व्यूअर्स, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जोमेटो के रिलेटेड आप कोई भी वीडियो अभी देखना मेरे ख्याल से पसंद नहीं करेंगे, लेकिन तब भी इस 52 के प्राइस के ऊपर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर से देखेंगे। और जो लोग चैनल के साथ अभी नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो सर, 12 मई 2022 आज की डेट अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जो सिचुएशन रहा स्टॉक के अंदर वो 52 के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। और अगर आप जब से लिस्ट हुआ है तब से सिचुएशन देखेंगे तो लगभग 60% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। 60% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। और एक डिस्क्लेमर सर मैं सबसे पहले आपको देना चाहूँगा, ये स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो में है और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने पहले भी आपको ये रिकमेंड किया हुआ है। तो आई होप जो लोग सोच रहे हैं कि भाई तूने तो यहाँ पर स्टॉक को बताया था 140 के ऊपर भी लेने के लिए, तो सर मैं आपको अभी भी यही बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट के कुछ रूल और उसूल होते हैं, अगर आप उनको सीख लेंगे तो आप ये चीज़ आपके मन में ये सवाल नहीं आएगी। अगर आपने आउट ऑफ द ट्रैक सोचकर कुछ काम किया है तभी आप यहाँ पर चिंतित होंगे, आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेंशन के अंदर होंगे। लेकिन अगर आप जो इन्वेस्टमेंट का रूल है उसूल है उसको अगर आपने सही तरीके से फॉलो किया हुआ होगा तो आप आज डर नहीं रहे हैं। तो सर यहाँ पर 52 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। और अगर आप देखेंगे जो इसका एक महीने का सिचुएशन, मैं लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ सर, यानी कि 12 अप्रैल से लेकर 12 मई के बीच में जो इसमें सिचुएशन है सर वो 38% डाउन है। और रही बात, आपको यहाँ पर सेंसेक्स को भी एक बार देख लेना चाहिए सर। सेंसेक्स एक महीने के अंदर लगभग 10% करेक्ट होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि सर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, इंडिया की टॉप 30 कंपनीज़ की बात करें तो वो भी सर 10% डाउन है। और ये तो सर एक छोटी सी कंपनी है सर, जोमेटो अगर आप बात करें। हाँ, आपको हो सकता है ये लगे कि मार्केट कैप तो इसका भी 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका था एक टाइम के ऊपर, आज क्या हुआ, आज इसको तो छोटी कंपनी बोल रहा है सर। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा, ये कंपनी के अंदर, जोमेटो के अंदर अगर आप निवेश इस थ्योरी के ऊपर बेस करके करेंगे कि इसका प्रॉफिट अभी नहीं हो रहा है, जब प्रॉफिट में आ जाएगी कंपनी तब कंपनी के स्टॉक के अंदर आग लग जाएगी, स्टॉक में धमाकेदार रिटर्न मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है सर। ये फ्यूचरिस्टिक कुछ रीजंस के ऊपर, फ्यूचरिस्टिक कुछ यहाँ पर थॉट्स के ऊपर, थ्योरीज के ऊपर ये स्टॉक आपको रिटर्न देगा। मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ सर, ये जोमेटो जैसा स्टॉक अगर आप देखेंगे ये आपको शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा तकलीफ, इतना ज़्यादा पेन दे सकता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के रूल्स को डेडिकेशन के साथ उसको फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पर गेन आपका ज़रूर से होगा। क्योंकि सर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो टेक कंपनीज है ना सर, जो नए लिस्टेड जो टेक कंपनी है सर, और ये फूड डिलीवरी के अंदर काम करती है सर, तो इनके पास, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके पास वो चीज़ है सर जो इनको आगे चलकर इनके बिजनेस को ग्रो करने में और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर इन्हेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वो है सर कस्टमर का जो यहाँ पर फीडबैक है, कस्टमर का जो डाटा है, वो सारा कुछ इनके पास है सर। तो ये इनका बिजनेस अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ फूड डिलीवरी से नहीं चलता सर, इनका बहुत सारा बिजनेस है। अगर आप उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को काइंडली एक बार देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और जो मैं यहाँ पर मुद्दे की बात के ऊपर आ रहा हूँ सर, तो जो सेंसेक्स 30%, सेंसेक्स 30 सर जो है इंडिया की टॉप 30 कंपनी, वो सर 10% डाउन है, जोमेटो 38% डाउन है। उसके बाद अगर आप देखेंगे आज के डेट का सिचुएशन, हो सकता है सर वीडियो आप 1-2 दिन बाद देखिए, हो सकता है ये वीडियो अपलोड करते करते मैं लेट नाइट को ये वीडियो बना रहा हूँ सर। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 11 बजकर लगभग 24 मिनट के आसपास मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हो सकता है सर आप बाद में इस वीडियो को देखें तो हो सकता है तब टाइम थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सर, जो कि है आज के डेट के अंदर सिचुएशन जो है सर, 3,73,38,266 स्टॉक की यहाँ पर ट्रेडिंग आपको होती हुई दिख रही है। और सर डिलीवरी उठाई गई है सर 64 लाख शेयर की। तो आप अगर ये सोचेंगे कि परसेंटेज कितना है, 17% सर, इस गिरते बाजार में 17% की डिलीवरी को अगर आप खराब मानेंगे तो सर मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा यहाँ पर
अक्लमंदी का काम नहीं होगा सर, ये आपको सोचना होगा। मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ, देखिए सर तसल्ली मैं नहीं दूंगा। ये स्टॉक कितना नीचे जाएगा आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा। ये स्टॉक हो सकता है आपको 21 रुपया तक स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। जोमेटो का स्टॉक सर, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, दुख मुझे भी हो रहा है, लेकिन सर मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, उसूल है कुछ। जब स्टॉक मार्केट में आप पैसा डालते हैं तो उसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं होती सर। कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सारा कुछ जो कुछ है देखना सर, वो देख लीजिए। उसके बाद सर एक्यूमुलेट करने का, टॉपअप करने का वही कुछ आप कीजिए, बाकी अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। जितने वक्त के लिए आपने सोचा था सर, अगर स्टॉक बढ़ता हुआ चला ही जाए तो सर स्टॉक मार्केट के अंदर सभी लोग आ जाएंगे। कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं रहेगा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के अंदर और एफडी के इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो सर डिफरेंस क्रिएट करते हैं हम और आप लोग मार्केट में आते हैं, लोगों से डिफरेंस क्रिएट करते हुए मार्केट में हम लोग आते हैं, पैसा लगाते हैं सर, रिस्क लेते हैं, और रिस्क के साथ साथ हमको रिटर्न मिलता है कब? उस डर को जीतने के बाद, उस तकलीफ को सहने के बाद हमको यहाँ पर रिटर्न मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है सर। और वो सर कभी कभी बहुत जल्द आ जाता है, कभी कभी यहाँ पर सर थोड़ा वक्त लगाती है, सफलता वक्त मांगती है सर। तो आज अगर आप स्टॉक को इस प्राइस के ऊपर लेना चाहते हैं तो मैं आपको कहना यही चाहूँगा, आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करते जाइए सर। हो सकता है कंपनी खत्म हो जाए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टॉक का प्राइस जो है सर, वो हो सकता है सर 10 रुपये के आसपास भी चला है, लेकिन सर ये नए ज़माने के स्टॉक हैं, नए ज़माने के स्टॉक हैं। इनको एनालिसिस करना अगर आप देखिए आज की डेट में मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है सर। इस बात को नोट करके रख लीजिए। जोमेटो के बिजनेस मॉडल को समझते हुए आगे आने वाले दिनों के साथ उसको एज्यूम करके कि कैसा रिटर्न दे सकता है, कैसा सिचुएशन रह सकता है, वो आज की डेट में रहकर प्रिडिक्ट करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सर। तो अगर आप ये सोच लेंगे कि ये स्टॉक तो मतलब कंपनी की बात करो सर, कंपनी आगे चलकर कामकाज नहीं कर पाएगी, कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, प्रॉफिट में नहीं आ पाएगी, तो ये अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं सर। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका कुछ मूविंग एवरेज आपको बताना चाहूँगा। इसका जो अगर आप देखेंगे जो 20 डे ईएमआई है सर, वो आप देख पाएंगे सर 67 रुपीज़ के आसपास है। 50 डे ईएमआई अगर आप देखेंगे 77 के आसपास, और 100 डे ईएमआई सर यहाँ पर आप देख पाएंगे 91 के आसपास। 200 दिन का पुराना लिस्टिंग नहीं है सर, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है सर। और ये जो आप देख रहे हैं ये मनी कंट्रोल के ऊपर से लिया हुआ सारा कुछ डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसके बाद सर रेवेन्यू की बात करें, कंपनी के अंदर प्रॉफिट से ज़्यादा मैं जिस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देता हूं सर, वो रेवेन्यू है सर। अगर आप पहले के ज़माने की बात करें तो सर भारतीय एयरटेल की बात करें तो सर वो भी कभी लॉस में रहा करती थी, कभी कभी वो भी लॉस में रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका आरपीयूज़ बढ़ता गया और रेवेन्यू के अंदर उछाल आया, प्रॉफिट वगैरह सारा कुछ चेंज होते रहे। रेवेन्यू की बात करें सर 2015 से लेकर आज तक का मतलब 2021 तक का अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो उसके बाद आपको देखने को क्या मिलेगा सर, 2019 के अंदर इनका 2018 के अंदर ग्रो हुआ, 19 के अंदर ग्रो हुआ, 20 में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, और सर अगर आप देखेंगे 21 में थोड़ा सा उनके रेवेन्यू के अंदर कटौती हुई है। प्रॉफिट की बात करें, यही मुद्दा है सर कि कंपनी रिटर्न नहीं दे रही है सर, प्रॉफिट की ही बात है यहाँ पर। 2015 से लेकर 2021 तक का जो सिचुएशन रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है सर। प्रॉफिट कंपनी नहीं कमा रही है, लॉस में जा रही है सर, बहुत ज़्यादा लॉस में कंपनी जाती हुई दिख रही है। लेकिन सर मैं आपको बताना यही चाहूँगा, इनकी जो कुछ पेरेंट्स कंपनी है सर, अगर आप देखेंगे उनको बात करें, इन्फो एज की बात करें, एंड ग्रुप की बात करें, तो मतलब ये जो तमाम कंपनीज़ हैं सर, ये मुझको नहीं लगता कि जोमेटो जैसे कंपनी को डूब जाने देगी, मुझको नहीं लगता सर, डूब जाने देगी, मुझको नहीं लगता। वो यहाँ पर उनके साथ जो ग्रुप्स हैं, जो उनके प्रमोटर्स हैं, वो उनके साथ है सर। तो आपको डरने की कोई बात नहीं सर, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आपने ये मतलब सोच कर कि ये स्टॉक मुझको 1 साल के अंदर 1000 का भाव दिखा देगा, आपने आईपीओ के बाद, इसकी लिस्टिंग के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर खरीद लिया और आपने ये सोच कर बैठ गए कि 1 साल में 1000 हो जाएगा, तो सर वो थ्योरी तो आपकी गलत थी। तो आपको यहाँ पर तो सर तकलीफ़ होगी ही होगी। लेकिन जिन लोगों ने समझदारी के साथ नए ज़माने के स्टॉक के अंदर रिस्क समझते हुए निवेश किया है, उनको मैं कहना चाहूँगा डरिए मत, चिंता मत कीजिए। और कुछ लोग इसको ट्रोल भी कर रहे हैं सर, टमाटर के साथ ट्रोल कर रहे हैं कि जोमेटो टोमेटो बन गया सर, मतलब ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो उनको मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ काइंडली स्टॉक्स के बारे में ऐसे जो है ट्रोलिंग ये बंद कीजिए, अच्छा नहीं लगता सर। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनके मन में
दुख होता है, दिल टूट रहा है बहुत लोगों का। ज़ोमैटो का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो लोगों को तकलीफ़ होती है सर, तो उनके तकलीफ़ के ऊपर अगर आप मरहम नहीं दे सकते तो कम से कम पत्थर से वार मत कीजिए, यही कुछ बताना था सर। और अगर आप देखेंगे इनका जो डेट टू इक्विटी है रेशियो सर, वो आपको ज़ीरो देखने को मिलेगा। कंपनी लगभग वर्चुअली अगर आप देखेंगे डेट फ्री कंपनी है सर। ये बात हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं थी, अगर जिनको पता थी कमेंट करके बताइएगा सर। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है सर। और उसके बाद अगर आप देखेंगे जो इनके कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज है उनको भी आपको बताना चाहूँगा सर। अगर आप कंपनी का 2015 का सिचुएशन देखेंगे तो सर आपको पता चलेगा जो इनका कैश ईपीएस था तो वो भी तब डाउन था। और अगर आप देखेंगे इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था जो कि सर 2691 करोड़ का आसपास का था 2015 के अंदर, और आज की डेट में आप देख लीजिए सर कितना कुछ है, आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी रेवेन्यू तो कंपनी जनरेट कर रही है सर, मतलब कंपनी बिजनेस कर रही है सर, प्रॉफिट नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कहाँ पर भी कहीं ना कहीं इनका कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से सर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। वैल्यूएशन हाई वैल्यूएशन के अंदर कंपनी आईपीओ लेकर आई थी, लिस्ट भी हुआ था, लिस्टिंग गेन भी हुआ था। उसके बाद सर मार्केट को समझ में आया, मार्केट समझ गई, मार्केट ने इसको जो इसका सही भाव है उसके अंदर उसको लेके आ चुकी है सर। शॉर्ट टर्म में अभी भी आपको ये स्टॉक तकलीफ दे सकता है क्योंकि मार्केट का सिचुएशन खराब है। और किन कारणों की वजह से ये स्टॉक आपको टूटता हुआ दिख रहा है वो कुछ मनी कंट्रोल के ऊपर दो चार यहाँ पर रीज़न बताए गए थे उनके, वो भी हम आपको बताना चाहूँगा। जो वोलेटाइल मार्केट है वो तो आपको पता चल ही रहा होगा जो कुछ है सर। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो ईस ऑफ जो एक्सपेंसेस हैं सर वो भी आपको यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं सर। उसकी वजह से भी यहाँ पर देखेंगे तो सर ज़ोमैटो के अंदर जो थोड़ी बहुत गिरावट है तो वो आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके साथ साथ जो इनका जो अपना खुद का जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह जो किया था वो भी सर मतलब लॉस मेकिंग फर्म्स के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया था तो उससे भी कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट रेवेन्यू वगैरह सारा कुछ नहीं आ रहा है, तो वो भी एक रीज़न है। और उसके साथ जो इनका एनबीएफसी का जो लाइसेंस था, एनबीएफसी का जो इनका लाइसेंस था तो उस वजह से भी कुछ लोग मान रहे हैं कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में जो कि है तकलीफ रह सकती है कंपनी से रिलेटेड। तो आप इन चारों पॉइंट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ पर जाकर आप जोमेटो से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत भी यहाँ पर जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं आपको लास्ट में यही चीज़ बताना चाहूँगा, जिस स्टॉक को आप 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं उसको आप 10 मिनट के लिए भी मत खरीदिए। वॉरेन बफेट साहब ने ये बात जो कह दी है सर, इस बात को आपको समझ में थोड़ा बहुत आपको इसके ऊपर जो कि है सर रोशनी डालनी ही होगी। तो ये स्टॉक का भाव कहाँ तक जा सकता है मैं आपको एक थोड़ा सा एजम्पशन देना चाहूँगा सर। 5 साल का 5 साल मोटा मोटी आप यहाँ पर मान कर चल सकते हैं। 5 साल में ये स्टॉक आपको 200 रुपये का भाव दिखा सकता है। 5 साल में ये स्टॉक आपको 200 रुपये का भाव दिखा सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी आती है नहीं आती है वो अलग बात है सर। मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, मिस्टर मार्केट की बात कर रहा हूँ सर। मिस्टर मार्केट ज़ोमैटो को 5 साल में 200 का भाव तक ले जाने के लिए सक्षम है। और सर मार्केट के अंदर बात करें, स्टॉक मार्केट में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये स्टॉक हो सकता है आपको 1-2 महीने के अंदर ही 100 रुपये का भाव पार करता हुआ दिख जाए। तो वेट कीजिए पेशेंस के साथ, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर काम मत कीजिए। पैसा हाथ में रखिए, अगर गिरता है तो थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करते जाइए रिस्क को समझते हुए। डिस्क्लेमर मेरे निजी पोर्टफोलियो में है, तो कोई भी खरीदारी रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च कीजिए। डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।